पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात, कहावत बड़ी पुरानी है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताजा बयान को देखकर ये बिल्कुल सही साबित होती है। जिनके सारे गुण गलत संगति में फंसकर नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के संपर्क में आए हैं, तब से उनकी बोली, वचन और मति सब दूषित हो गई है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के बारे में जो कहा है उसे सुनकर लोग हतप्रभ हैं, और वो भी विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पे, जो कि रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। जरा सुनिए नीतीश जी का ये बयान। कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है साथ, तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ रतवा में सुनने न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, बल्कि इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। हालांकि मामला बिगड़ता देखकर नीतीश जी ने माफी तो मांग ली है, लेकिन जुबान से निकली हुई बात क्या कभी वापस होती है? नीतीश कुमार ने जो भी कहा है वो सदन के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। अब भले ही वो माफी मांग ले, लेकिन उनकी छवि पर जो दाग लगा है, क्या वो वापस हो पाएगा? अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, इसको हम वापस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं के बारे में जो भी कहा है उससे ये पता चलता है कि उनकी सोच कैसी है। उनका यह वक्तव्य उनकी पुरुषवादी सोच का परिचायक है, जो कि ये बताता है कि नीतीश कुमार महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। नीतीश कुमार पहले भी महिलाओं की गरिमा को धूमिल करने वाले बयान दे चुके हैं। जब हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो एक लड़की नहीं पढ़ती थी। क्या स्थिति थी हम लोगों के अपने उस टाइम, कितना खराब लगता था। और कोई भी महिला आ जाती थी तो सब लोग खड़ा होकर महिला को देखने लगता था। यह स्थिति थी हम लोगों के समय की बात। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि अब कितना इंजीनियरिंग में और मेडिकल में अब कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। इसलिए अब इसमें काफी विकास हुआ है। खास बात यह है कि नीतीश कुमार उस बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो परम विदुषी देवी भारती का स्थान है, जिन्होंने शास्त्रार्थ में आदि शंकराचार्य को भी पराजित कर दिया था, जो स्वयं भगवान शिव के अवतार थे, और उन्होंने देवी भारती को मां कहकर पुकारा था। नीतीश जी ऐसे ऐतिहासिक राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद आखिर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उनके इस शर्मनाक बयान पर देश भर की महिलाएं नाराज हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा समेत कई महिलाओं ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। स्टेटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार was very derogatory. We are deeply concerned with this. NCW, on behalf of every woman of the country, is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women, in the assembly, in front of everyone. And the worst was men sitting behind, they were also laughing. मैं उनके उस प्रवचन को सुनने का साहस नहीं जुटा पाई और मैं बाहर चली आई। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल हाथ में आपके, कौन नहीं जानता है सेक्सुअल? किसको पढ़ा रहे हैं आप? बिहार एक स्टेट है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है,
उसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इतना सर्वनाक शब्द, इतना अभद्र टिप्पणी, वो भी असेंबली का अंदर नारी के लिए बोले हैं, ये सर्वनाक है। नवरात्रि हम लोग पूछते हैं, आबाहमान काल से, और नारी शक्ति का हम लोग पूछते हैं। इट इज़ वेरी शेमफुल फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कि ऐसे अभद्र टिप्पणी करना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, आपको अपना पद से इस्तीफा देना होगा। नीतीश कुमार के बयान पर बवाल थमा नहीं है। देश भर के राजनेता उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। नीतीश भले ही माफी मांग चुके हैं, लेकिन हंगामा थमने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ है। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो अब तय करेंगे, पर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। ये तो समझना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से अगर वो बता रहे हैं, तो फिर जो जिस तरीके से हमारे पास पुरुष हैं जो महिलाओं पे जुल्म करते हैं, आप तो उनको पैगाम दे रहे हैं इस बात का। क्या यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और बिहार तो गौतम बुद्ध, मंडन मिश्र जैसे विद्वानों की धरती है, जहाँ नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे जो दुनिया भर को ज्ञान की धरोहर बांटते थे। और उसी राज्य के मुख्यमंत्री आज ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार की गिनती देश के शालीन राजनेताओं में होती है, लेकिन लालू यादव की कुसंगति उन पर बहुत बुरा असर डाल रही है। ऐसा ही चलता रहा तो नीतीश कुमार की 15 वर्षों की शालीन और सुशासन बाबू की छवि पर पानी फिर जाएगा और उनकी गिनती देश के छिछोरे और हल्के बयान देने वाले नेताओं में होने लगेगी। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।